मित्रों, अरविंद चौधरी का समस्त मित्रों का नमस्कार है। मैं इस समय जो है अपने देश के बारे में, इस भारत सरकार के बारे में आप सभी लोगों की तरफ से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। समस्त जनमानस जो भी भारत देश में निवास करते हैं, आप लोग देखे हैं खनन खनन खनन, यानी खनन के नाम पर बहुत ही हो हल्ला हो रहा है। बहुत सारे गाड़ियाँ चलान हो रही हैं, ट्रैक्टर ट्राली और मडलोडर चलान हो रहे हैं। तो मैं समस्त जनमानस की तरफ से भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, कानून कैसा कानून? अगर एक मडलोडर वाला व्यक्ति 90,000 रुपये खर्च करता है तो उसका मडलोडर चलता है, उस पर कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं लागू होता है। अब मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कानून ही बना है तो कैसा कानून? क्या ये कानून है? मान लीजिए अगर किसी को मिट्टी की ज़रूरत है, जो गरीब बेचारे हैं, किसी तरीके से बाहर कमा रहे हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, उनके पास खेती नहीं है, अगर वो घर मकान बनवा रहे हैं तो वह मिट्टी कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए उनके पास खेत नहीं है, वो मिट्टी कहाँ से लाएंगे? और जिन किसानों के पास खेत है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना मकान बनवाए, और उनका खेत जो है उखड़ खाबड़ है, सीढ़ी नुमा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। अगर वह अपने खेत की मिट्टी को निकाल करके समतल करना चाहते हैं, या उस मिट्टी को कहीं हटाना चाहते हैं, या उस मिट्टी को बेचना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो जाता है? एक तो मान लीजिए जिसके पास खेत नहीं है, अगर वह बाहर विदेशों में या कहीं भी कमा करके अपना मकान बनवाना चाहता है, तो कम से कम मिट्टी उसको मिले कि अपने घर को पाट सके। और किसान जो अपना मकान नहीं बनवा पाता है, रात दिन अपने खेत में मेहनत करता है, इतना पैसा नहीं होता है कि किसान अपना मकान बनवा सके, लेकिन उसके खेत को समतल बनाने के लिए उसके खेत से मिट्टी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है, जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं, जो भी माननीय सांसद महोदय जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, आप लोगों से सवाल हमारा ये है कि कानून ऐसा बनाएं आप लोग जो सबको जानकारी हो। अब मडलोडर से जो खनन होता है, आप सभी अधिकारी हैं, एसी में बैठ करके कानून बना देते हैं, सांसद में बैठ करके कानून बना देते हैं। मैं यह दावा करता हूं कि चाहे माननीय मंत्री महोदय जी हो, प्रधानमंत्री महोदय जी हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हो, माननीय जजेज महोदय जी हो, और कानून बनाने वाले जो भी अधिकारी हो, वह किसी भी किसान के 1 एकड़ खेत को ले करके उसमें खेती करके वह व्यक्ति दिखा दे कि अगर जिस खेत में पानी नहीं लगता है उसमें किसान किस प्रकार से खेती करेगा। आप देख रहे हैं भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, किसी भी प्रदेश की, कहीं गड्ढा है, किसी का खेत ऊंचा है, किसी का नीचा है। अभी लोग स्टैंड होना शुरू हुए, किसान जो है अपने खेती पर ध्यान देना शुरू हुआ है, जो अपने खेत को समतल बनाने के लिए या तो अपने खेत से मिट्टी निकलवाए, या तो अपने खेत को कहीं से मिट्टी ला करके पाटे, तब जा कर के खेत को उसका समतल होगा। लेकिन जो कानून बनाते हैं उनको ये नहीं ज्ञान है कि हम कानून बनाएं तो ऐसा कानून बने कि किसी भी किसान मजदूर भाइयों के साथ अन्याय ना हो। अब मटलोडर से जो खुदाई होती है मात्र 6 इंच हो जाती है खुदाई, 6 इंच। अब 6 इंच खुदाई का कौन सा खनन में आता है? आप लोग बताएं। अगर किसान अपने खेत की मिट्टी 6 इंच निकाल करके किसी को बेच दे या किसी के हक में दे दे, तो कौन सा उसका नुकसान हो जाता है, और देश का क्या नुकसान होता है? आप लोग कानून तो बना दिए, कानून जितना ही हार्ड बनता है उतना ही प्रशासन की कमाई हो जाती है। देखिए, हम भी एक भाजपा के पदाधिकारी हैं,
हम किसी सरकार पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, ना ही किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, ना ही किसी की बुराई कर रहे हैं। मित्रों, अभी हम बताना चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए अगर जैसे लोग हल्ला मचा देते हैं कि खनन 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 करके, और लोग जो शासन तो ठीक है, हमारे देश का शासक तो ठीक है, लेकिन प्रशासक जो है, जो उसके अंडर काम करते हैं, वह लोग जो है एक कमाई का जरिया बना लेते हैं कि जैसे ही हार्ड कानून बना, कोई भी कानून बना, उस कमाई का जरिया लोग बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। अब हम किसान को, मजदूर भाइयों को, गरीबों का हनन कैसे करें, वो ढूंढ लेते हैं। अब आप लोग बताएं, जो व्यक्ति 70,000, 60,000, 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, उसका भरण पोषण नहीं हो पाता है, वह गरीबों से घूस लेकर के अपना काम चलाता है। लेकिन एक किसान मजदूर जो अपने खेती के भरोसे है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसके भरोसे है, अपने बेटियों की शादी उसके भरोसे है, बेटों की शादी उसके भरोसे है, उसका पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण उसके भरोसे है, वह कैसे करता होगा? आप सभी लोग विचार करें। यह बहुत ही, आप सभी लोग अगर बाहर आएँ या समाज या क्षेत्र में किसानों के पास अगर जाएं, तो उसके दुख दर्द को आप लोग देखें, समझें कि किसान का दुख क्या है, दर्द क्या है। अब खनन के नाम पर कानून बन गया, प्रशासन जो है, अगर एक मटलोडर वाला 90,000 रुपये खर्च करता है तो उसका मटलोडर चलता है। आखिर जो भी मिट्टी पड़ती है वो कैसे पड़ रही है? अगर पूर्णतः अपराध है, कानूनन पूर्णतः अपराध है मिट्टी खोदना और पाटना, तो फिर आपसे ये भी सवाल है, मान लीजिए सरकारी जो काम होते हैं, सड़क बनते हैं, कहीं भी और भी मिट्टी की ज़रूरत होती है तो खनन वैध माना जाता है। अगर गरीब किसान अपने मकान को बनवाने में मिट्टी डालता है तो वो गैर कानूनी हो जाता है। ये कौन सा कानून है? मैं आप सभी समस्त भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन सा कानून है? कानून भी तो आप लोग सोच समझ करके बनाएं। हाँ, एक बात मेरा सुझाव है, अगर भारत सरकार इस पर ध्यान दें, जेसीबी से खुदाई तो कई फुट तक होती है, लेकिन मटलोडर जो है वो मात्र 6 इंची का खुदाई करता है। आप लोग आकर के देख लें, 6 इंच का खुदाई करता है। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर एक मटलोडर पर 90,000 रुपये का खर्च पड़ता है, अगर वही भारत सरकार सभी मटलोडरों से एक निश्चित धनराशि वसूले, जो तहसील में या किसी स्थान पर वह एक शुल्क लगे, प्रत्येक मटलोडर वालों का एक शुल्क लगे, चाहे वो 20,000, 30,000, 50,000 तक हो, एक शुल्क लग जाए कि आपको यह शुल्क राजस्व विभाग में जमा करना है, उसके बाद ही आप अपना मटलोडर चलाएंगे। तो ये एक समझ में आता है कि वह मटलोडर वाला अपना शुल्क जमा कर देगा, वो भारत सरकार के जो कोषागार है और भारत सरकार का उसमें फ़ायदा भी है, उसमें जो है किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा। कोई भी प्रशासन मटलोडर वाले को या गरीब किसान को जो मकान बनवा रहा है उसके साथ जास्ती नहीं कर पाएगा। और एक बात और भी है, जो भी मटलोडर वाला मिट्टी निकालेगा वह अपने किसी के खेत से निकालेगा तो खेत किसान जो है अपना समतल करवाने के लिए निकालेगा, ना कि उसको कुआं बनवाने के लिए, उसको पोखरी बनवाने के लिए। जब किसान के खेत में बराबर पानी लगेगा तभी किसान जो है पैदावार काट पाएगा। और जब उखड़ खाबड़ खेत रहेगा तो किसान कितना हो मेहनत करेगा, अपना जी जान लगा देगा, अपना खून पसीना गिरा देगा, लेकिन फिर भी वह फसल को सही से काट नहीं पाएगा। तो इस पर विचार करें, कानून ऐसा बने कि प्रत्येक लोगों को राजस्व विभाग में प्रत्येक मटलोडर से 40,000, 50,000, 20,000 एक में जमा करवा ले और उसे रसीद दे दे। वो अपना कहीं से भी मिट्टी निकाल करके, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बाहर कमाते हैं, अपना मकान बनवा रहे हैं, उनके पास खेती नहीं है, तो वो अब कानून तो बना है कि किसान अपने ही खेत से मिट्टी निकाल करके अपना ही कार्य करेगा। तो मैं सवाल इसीलिए उठाया हूँ कि जब किसान अपने ही खेत से अपना ही मिट्टी अपने यूज में लाएगा तो कैसे? जिस किसान के पास खेत है उसके पास पैसा नहीं है मकान बनवाने के लिए, तो वो मिट्टी कहाँ ले जाएगा? और जो
गरीब मजदूर जो बाहर विदेशों में या कहीं भी मजदूरी करके मेहनत करके अपना मकान बनवा रहे हैं, तो उनके पास खेती नहीं है। इस पर भी तो विचार करना चाहिए। जो भी कानून बना है, जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं, माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी लोग समस्त भारत के किसान मजदूरों के विषय में नहीं सोचते हैं। बहुत ही हल्ला होता है, कभी पराली जलाने के नाम पर हल्ला होता है। अब पराली जलाने के समय पर इतने बड़े देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, लोग जो है कहते हैं कि पराली जलाने से आँख में जलन होने लगता है। लेकिन मैं तब भी ये पूछना चाहता हूँ, जब ऐसा होता है उस समय जो है ये मौसम का आर्द्रता जो है बहुत ठंडा हो जाता है, मौसम बहुत ठंडा होने लगता है, जो कि जैसे जो भी प्रदूषण होते हैं, जो भी गाड़ियों से धुआं निकलता है, और जो भी बहुत सारे गाड़ी होती है जो धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वो ऊपर ना जा कर के नीचे ज़मीन के सतह के लेवल में ही रहता है, जिससे लोगों की आंखों में जलन होता है। अब लोग हल्ला करते हैं कि पराली जलाने से हो रहा है, पराली जलाने से हो रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो पराली है उसके जलाने से प्रदूषण नहीं होता है। अगर भारत सरकार उस समय भी किसान मजदूर गरीबों के साथ अगर न्याय चाहे तो मात्र एक दिन में समस्त भारत में चलने वाले पेट्रोल से डीजल से गाड़ियों को अगर एक दिन लॉकडाउन कर दे तो पूरे महीने जो भी किसान का पराली जलता है वो एक दिन के गाड़ियों के बराबर होगा। अगर चाहे तो एक दिन समस्त को लॉकडाउन कर दे, सब गाड़ियों को बंद कर दे और किसानों को पराली जलाने दे। उस पर भी जो है किसानों के ऊपर मुकदमा हो जाता है पराली जलाने से। और जब पराली नहीं जलाते हैं तो खेतों में जो डंठल होता है, उस डंठल में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो गेहूं को, जैसे ही गेहूं 15-20 दिन का होता है, सारे कीड़े उस गेहूं के पत्ते को खा जाते हैं। अब बताएं किसान कितना परेशान है। अब बात हम सभी किसान भाइयों की तरफ से, भारत के जनमानस की तरफ से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी कानून बने वो सोच समझ करके बने, किसानों के हित में बने, मजदूरों के हित में बने। अब ऐसा कानून आप लोग बनाते हैं जो बड़े बड़े अफसरों के हित में होता है, पुलिस प्रशासन के हित में होता है। वह लोगों को डरा धमका करके लोग जो है तरह तरह से अपना पैसे वसूली का काम करते हैं। कि बाहर आप लोग आकर के देखें, किसानों के साथ बैठक करें, किसानों से राय लेकर के तब जाकर के कानून को बनाएं। ठीक है, कानून बनाना बहुत अच्छी बात है। एक तरफ जो है भारत सरकार कह रही है कि पोखरे की खुदाई करिए, पानी जो है इकट्ठा हो, ज़मीन का पानी वाटर लेवल बना रहे, और दूसरे तरफ आप लोग 6 इंच ज़मीन भी नहीं खोदने दे रहे हैं जिससे किसानों का कार्य हो सके। ये बहुत बड़ी विडम्बना है मित्रों, बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना तो किसी सरकार की ना ही मैं किसी अधिकारी की, लेकिन इस पर विचार करिए, आप लोग सोचिए, उसके बाद कानून बनाइए। अब मैं समस्त जनमानस से यह कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अच्छे कानून बनवाने हैं तो इस बात को आप लोग फैलाएं जिससे यह बात जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे इस बात को, और लोग जो है खनन के नाम पर जो ये लूट हो रही है उस लूट को बंद करें और सुचारू रूप से खनन को एक कानून, बढ़िया कानून बना करके उस कानून को लागू करें जिसे कोई भी प्रशासन के लोग किसी से पैसा वसूली का काम ना कर सके। मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारत के लोग या जो भी जनमानस है हमारे इस बातों से कितना सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत।